आपने लास्ट टाइम वेबसाइट को कब ओपन किया था? अब एआई के मॉडल्स, चैटजीपीटी, जेमिनी के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को कहीं न कहीं पे किसी भी तरह उसको एनालाइज़ करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसको समराइज़ करके यूज़र के सामने प्रोवाइड करते हैं और आप तक ट्रैफ़िक आने नहीं देते। क्या ये अब एसईओ का काम नहीं रहा? क्या एसईओ डेड हो चुका है? नहीं, बल्कि एसईओ एवोल्यूट हुआ है। मेरे पिछले 6 साल के करियर में मैंने बहुत सी इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जिनमें बिज़नेसेस, ई-कॉमर्स, वेबसाइट ब्लॉग्स, मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, पे काम किया है। लेकिन जितना चेंज मैंने इन 2 सालों में देखा है, एसईओ की फ़ील्ड में इससे ज़्यादा चेंज कभी नहीं हुआ। अब एसईओ कंप्लीटली एवोल्यूट होके एआई की में शिफ्ट हो चुका है। आज मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताऊँगा जो एआई के आने के बाद एवोल्यूशन एसईओ के अंदर आया है। चलें शुरू करते हैं उससे जो हम जानते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। एसईओ वो प्रैक्टिस है जिसमें हम वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग वगैरह के ऊपर रैंक करते हैं ताकि वहाँ से क्लिक्स आएँ और हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक लैंड हो जाए। एसईओ के बेसिक पिलर वही हैं, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑन पेज, मेटा टैग्स, बैकलिंक्स क्रिएट करना, टेक्निकल एसईओ जिनमें इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी, पेज स्पीड और कोर वेब वाइटल्स इंक्लूड हैं और इसके साथ कंटेंट को गूगल के ईट फार्मूले के तहत ऑप्टिमाइज़ करना। एसईओ हमेशा सिंपल रहा है। वेबसाइट को रैंक करो, क्लिक्स आए, विजिटर्स लैंड किए और ट्रैफिक मिल गई और सारे सर्च इंजन्स इसी मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन जब से एआई आया है तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं और एवोल्यूशन आई है और एसईओ डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड हो चुकी है। आपने कभी न कभी गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, पीपल आल्सो आस्क या गूगल एफएक्यूज़ का नाम सुना होगा। एईओ का मतलब है अपने आंसर को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना कि वो अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, पीपल आल्सो आस्क या गूगल के एफएक्यूज़ के बॉक्सेस में फुल हो सके। ज़रा सोचें, कोई भी गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से पूछता है एफिल टावर की हाइट कितनी है? तो वो 10 ब्लू लिंक्स को लाके नहीं देता, वो किसी आर्टिकल को लाके नहीं देता। वो सिंपल एक लाइन सेंटेंस में आपको जवाब देगा एफिल टावर की हाइट इतनी है। एईओ की टैक्टिक्स सिंपल है। नंबर 1 कंटेंट को क्लियर आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में राइट डाउन करना। नंबर 2 एफएक्यू स्कीमास का ऐड करना। नंबर 3 पहली 1 से 2 लाइंस को कंसाइज और एक्सट्रैक्टेबल बनाना। नंबर 4 क्वेश्चनेबल क्यूरीज को टारगेट करना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, एईओ अब भी कहीं न कहीं एसईओ का सबसेट है और एसईओ के अंडर ही काम करती है। क्योंकि गूगल असिस्टेंट, एफएक्यूज़ और पीपल आल्सो आस्क अभी भी सब क्यूरी से जुड़े हैं और वो कहीं न कहीं किसी न किसी वेबसाइट से कंटेंट को पुल आउट करके आंसर दे रहे होते हैं। नोट किया होगा कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल एक जनरेटेड फॉर्म में एक समरी लिख के देता है और मोस्टली आपको आपका आंसर उसमें मिल जाता है। यही जियो है। जियो का मतलब है अपने कंटेंट को एआई जनरेटेड सिस्टम्स जिनमें चैटजीपीटी, जेमिनी, गूगल एआई ओवरव्यूज़, क्लाउड वगैरह इंक्लूड है, उनके लिए ऑप्टिमाइज़ करना कि जब भी वो किसी क्यूरी का आंसर जनरेट करें तो आपकी वेबसाइट को उसमें साइट करें या रेफरेंस करें। ये एसईओ से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एसईओ में हम सिंपली टॉप 10 रैंकिंग या ब्लू लिंक्स में रैंक करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। जबकि जियो में हम एफर्ट्स करते हैं एआई जनरेटेड सिस्टम्स के आंसर में मेंशन होने की, साइटेशन की या रेफरेंस मिलने की। जियो के कोर पिलर्स हैं। नंबर 1 क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल डाटा। नंबर 2 ओरिजिनल स्टैटिक्स और यूनिक डाटा। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग टॉपिकल अथॉरिटी। नंबर 4 स्ट्रक्चर डाटा और स्कीमास का यूज़। नंबर 5 मल्टीपल सोर्सेज़ से साइट होना या रेफरेंस मिलना। यहाँ पे एक सच ये है कि आप गूगल पे टॉप 1 पे रैंक कर सकते हैं, लेकिन जेमिनी में या एआई जनरेटेड सिस्टम में साइट नहीं हो सकते। या फिर आप गूगल के दूसरे पेज पे भी रैंक हो सकते हैं और एआई आपको साइट कर देगा। ये सारा सिस्टम बेस्ड है वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा पे, साइटेशन पे और रेफरेंसिंग पे। एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन। एलएलएमओ का मतलब है कि अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना कि वो किसी भी एलएलएम मॉडल जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड वगैरह है, उनके आंसर्स में रेफरेंस हो, उनमें साइट हो। एलएलएम्स के 4 पिलर्स। नंबर 1 एलएलएम्स डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करना। ये फाइल बिल्कुल रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल की तरह है, जो एलएलएम मॉडल्स को ये बताती है कि इस वेबसाइट पे कौन-सा पेज इंपॉर्टेंट है और किस टाइप का है। नंबर 2 क्लीन और क्रॉलेबल एचटीएमएल। हैवी जावास्क्रिप्ट को एलएलएम मॉडल या एलएलएम क्रॉलर स्किप कर देते हैं। इसलिए सर्वर साइड रेंडर या एचटीएमएल स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए ताकि एलएलएम मॉडल के क्रॉलर उनको क्रॉल कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 3 स्ट्रक्चर्ड डाटा एवरीवेयर। स्ट्रक्चर्ड डाटा में सिर्फ एफएक्यू स्कीमा नहीं आते, बल्कि बाकी स्कीमा जैसे ऑथर स्कीमा, वेबसाइट स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, प्रोडक्ट और इस तरह के बाकी स्कीमास भी।
ये स्कीमास एलएलएम्स को ये कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है और कौन इसको राइट अप कर रहा है और इसका ऑथर कौन है। नंबर 4, कंटेंट फ्रेशनेस और ओरिजिनल डाटा। कोई भी एलएलएम मॉडल फ्रेश कंटेंट और ओरिजिनल डाटा को प्रेफर करते हैं। आप जितना ज़्यादा ओरिजिनल, फ्रेश केस स्टडीज़, सर्वे बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपकी वेबसाइट के साइटेशन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। एसईओ फाउंडेशन है, जबकि एईओ और जियो एक टैक्टिकल लेयर है एसईओ के ऊपर। और एलएलएम वो अम्ब्रेला है जो आपके ब्रांड के पूरे एआई इकोसिस्टम के फुटप्रिंट्स हैं। तो आपने सिर्फ एक को चूज़ नहीं करना, आपने पहले एसईओ की बेस पे काम करना है, उसके बाद एईओ और जियो की लेयर्स पे काम करना है। और एलएलएमओ को एज़ अ ब्रांड के तौर पे आपने मैनेज करके ऑनगोइंग स्ट्रगल के तौर पे यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है? नंबर 1, आपने अपने ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंटेंट का ऑडिट करना है और देखना है कि क्या ये ऑप्टिमाइज़ है एआई मॉडल्स के लिए? अगर नहीं तो आपने उसको रिस्ट्रक्चर करना है। नंबर 2, सिर्फ गूगल रैंकिंग को ट्रैक ना करें। अब चैटजीपीटी, जेमिनी एआई मॉडल्स की रैंकिंग को भी ट्रैक करें और देखें कि आपका ब्रांड किस क्यूरी पे कहाँ पे मेंशन होता है। नंबर 3, ओरिजिनलिटी और कंसाइज पे फोकस करें। ओरिजिनल, कंसाइज और केस स्टडीज टाइप कंटेंट एआई जनरेटेड साइट करते हैं। तो सिर्फ अपने जेनेरिक कंटेंट पे फोकस नहीं करना, अपने इस तरह का केस स्टडीज, कंसाइज और ओरिजिनल कंटेंट भी प्रोवाइड करना है।